So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र पर चले जाते हैं और ट्राई हैकमी की वेबसाइट जो है उस पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम ओपन हो चुकी है तो हम यहाँ पर लर्न पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से अपना रूम जो आज हमें सॉल्व करना है उसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आज हम जो है कंपाइल्ड करके एक रूम है उसको सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर हम स्पेलिंग जल्दी से कर लेते हैं कंपाइल्ड, और हमारा आज का जो रूम है वो बहुत ही ठीक ठाक रूम है। सो यहाँ पर चलो हमने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। सो स्ट्रिंग्स कैन ओनली हेल्प यू सो फार, तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से हम डाउनलोड टास्क फाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसके बारे में पहले पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ करना है इसके अंदर, और यहाँ पर इसके बारे में एक नोट दिया है तो हम ये भी पढ़ सकते हैं। सो यहाँ से हम डाउनलोड टास्क फाइल कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी टास्क फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो ये हम देख सकते हैं और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ से हम इसको जो है कस्टमाइज वो कर लेते हैं, तो यहाँ से फेल्ड टू ओपन यूआरएल है। सो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम जाकर देख लेते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में जो हमने अभी डाउनलोड की है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपाइल्ड कुछ नंबर्स और फिर कंपाइल्ड। सो ये हमने अभी डाउनलोड की है, तो मैं इसको यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। सो यहाँ से हम इसको अपने स्क्रीन पर डाल देते हैं, तो हम मूव कर लेंगे। सो यहाँ से ये डेस्कटॉप के अंदर जो है अब चली गई है। तो सबसे पहले तो हम इसको एग्जीक्यूट जो ये है नहीं हुई थी, जैसा कि हमने डबल क्लिक किया था, तो हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे। यहाँ पर हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, एलएस कर लेते हैं। सो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल है। सो हम यहाँ पर chmod+x का यूज करके हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे। सो यहाँ पर chmod फॉर चेंज मोड, तो इसका मोड जो है वो चेंज हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलएस करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके पास जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। तो हम यहाँ पर ./ से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड इसका हमारे पास नहीं है, वही निकालना है, यही हमारा मेन टारगेट है। सो हम कुछ भी पासवर्ड डाल कर देख लेंगे, तो हम कुछ भी डाल कर देखते रहेंगे। सो हमें आज यही हमारा टारगेट है इसके अंदर कि हमें इसका जो है पासवर्ड निकालना है, और इसका जब हम करेक्ट पासवर्ड निकाल लेंगे तो वो हमें वहाँ पर डालना है और ये हमारा CTF जो है सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो है कुछ अपने माइंड से पासवर्ड्स डालकर देखे जो कि यहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं है। सो यहाँ पर हम जो है और भी कुछ डालकर देख सकते हैं जो आपके दिमाग में आता है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर मेंशन था, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्ट्रिंग्स कैन ओनली हेल्प यू सो फार। सो यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स जो है इसकी वो देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इस टर्मिनल को ऑफ कर लेता हूँ और अपने मेन टर्मिनल सो इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स कमांड का यूज करके अपनी इस फाइल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रिंग्स जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स है। सो इनमें से कुछ पासवर्ड हो सकता है मे बी, बट यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स IH और S फॉर नूब H। सो यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड के नीचे जो है डू यू इवन परसेंटेज SCTF है। सो यहाँ पर इसके पासवर्ड होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड और उसके बाद कोलन और उसके बाद जो है ये दिया है। सो हम ये डालकर देख लेंगे। यहाँ पर तो ये हमारा ट्राई अगेन आ रहा है। सो परसेंटेज का मतलब कई बार क्या होता है कि ब्रैक वो स्पेस होता है, सो हम वो करके देख लेंगे डू यू इवन स्पेस CTF। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं डू यू इवन स्पेस और फिर उसके बाद CTF। सो ये कैप्चर द फ्लैग है। सो यहाँ पर अब भी हमारा जो है ट्राई अगेन आ रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक्सटर्नल टूल का जो है यूज करेंगे जो कि काले लिनक्स में इंस्टॉल्ड होता है, बट अगर इंस्टॉल्ड नहीं है ऑलरेडी सो यहाँ पर आप sudo apt get इंस्टॉल और उस टूल का नेम डाल देंगे जिसका नाम है गिद्रा।
सो हम गिद्रा टूल का यूज़ करेंगे। सो वेल यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करने की कमांड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस कमांड से हम जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके काले लिनक्स में इंस्टॉल नहीं है तो मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ। वेल यहाँ पर काले लिनक्स का पासवर्ड डाल लेते हैं। सो गिद्रा एक जो है पावरफुल टूल है जो कि हमारा सोशल इंजीनियरिंग में हमारी हेल्प करता है। सो वेल यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो हम इसको गिद्रा कमांड का यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर गिद्रा हमने रन कर दिया है तो ये ओपन हो जाएगा। सो वेल हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो गिद्रा टूल है ये ओपन हो रहा है। सो यहाँ पर ये टूल जो है सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक बेस्ट टूल माना जाता है। वेल यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं और ये फ़ाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर रखी थी तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से यहाँ पर डाल कर दिखा दूँगा। अगर आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी बना रखा है तो सबसे ऊपर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। सो वेल यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी जो फाइल है कंपाइल्ड वाली उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। सो हम यहाँ पर उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप से डाल देंगे। सो यहाँ पर हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फाइल जो है यहाँ पर इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आ चुकी है, तो हम ओके कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। सो इतना इजी कोई भी नहीं समझाता है। वेल आज हम जो है बहुत ही ईजीली इस रूम को समझा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेल यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो हम यस कर लेते हैं। सो जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारे सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड और पासवर्ड्स है, डाउनलोड्स है। सो ये कुछ डेटा जो हमारा शो कर रहा है। तो वेल हम जो है इसको देख सकते हैं एंड तक। और यहाँ पर हमारा जो है ये कोड भी है जो कि कैसे ये वर्किंग करता है, वर्किंग कोड है। तो वेल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इसको खुद से जान सकते हो। वेल अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तो आप सीख सकते हैं। सो यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमें आनी ज़रूरी है हैकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कोड्स भी जो है वो लिखने होते हैं और हमें जो है ऑलरेडी लिखित कोड को भी पढ़ना आना चाहिए। सो इसलिए वेल हमने जो है यहाँ पर सबसे पहले जो दिखाया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है हमारा इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो हमारा ये प्रिंट एफ जो है इनकरेक्ट, ये वाला एल्स कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हुई है। वेल यहाँ पर हम दिखा देते हैं, तो ये प्रिंट एफ ट्राई अगेन। सो ये हमारी एग्जीक्यूट हुई है और वहाँ जो हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था तो वो कंडीशन हैपन्स हुई थी यहाँ पर। और इफ़, तो हम ये देख सकते हैं प्रिंट करेक्ट। अगर हमारा जो पासवर्ड करेक्ट होता है सो हमारा यहाँ पर करेक्ट जो है वो प्रिंट होगा, जो कि हम बेसिकली जानते भी हैं। वेल यहाँ पर अब हमारा जो है ट्राई अगेन, ये वाली कंडीशन वो हुई है, शो की है। तो यहाँ पर हम जो है, सो यहाँ पर हमें जो है कोड ये दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो वेल यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स जो है लोकल 20 इनिट, तो लोकल 20 हम एक कोड भी लिखेंगे आगे, जो कि हम उसमें दिखाएंगे कि ये क्या कुछ है और कैसे ये जो है आप कर सकते हैं यूज। सो यहाँ पर हमें लास्ट में इनिट दिखा रहा है, तो मे बी द पासवर्ड इनिट। सो यहाँ पर स्ट्रिंग्स पासवर्ड और यहाँ पर भी जो है लोकल 20 और पासवर्ड डू यू इवन CTF। सो यहाँ पर इसके पीछे क्या है, लोकल 20। सो वेल यहाँ पर हमें जो ये थोड़ा शो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही छोटी स्क्रीन पर हम कर रहे हैं। सो वेल इसको हम छोड़ते हैं और यहाँ पर हम जो है एक C लैंग्वेज का हम कोड रन करेंगे और उसके अंदर हम जो ये कंडीशंस इसके अंदर दी हुई थी उन सभी को डालेंगे। सो वेल यहाँ पर हमें C लैंग्वेज अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप सीख लेना, या फिर पाइथन सीख लेना, आज की ट्रेंडिंग में चल रही है। सो वेल यहाँ पर हम जो है हमने सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड किया और उसके बाद हमारा INT मेन जो है ये मेन करैक्टर हो गया, और उसके बाद हमने करैक्टर लोकल 20 32 को, तो लोकल 20 को हमने 28 को हमने यहाँ पर डाला है और इसका साइज जो है 32 बिट्स डाला है। वेल यहाँ पर हमने उसके बाद जो है अपना स्कैन एफ डू यू इवन CTF जो कि पासवर्ड होने के चांसेस है,
तो उसको हमने स्कैन के लिए डाला है और उसके पीछे जो लोकल 28 है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। सो उसके बाद ये प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर हम इसको हटाकर इनपुट कर देंगे। वेल यहाँ पर इनपुट जो है वो इनपुट देगा, कुछ भी इनपुट मिल सकता है। उसके बाद हम जो है लोकल 28 फिर एग्जीक्यूट होगा। सो हम उसके बाद जो हमें रिटर्न 0 जो कि आउटपुट के लिए होता है सो वो ये देगा। वेल यहाँ पर आपको ये कोड जो है अपना बना लेना है या फिर आप इसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो हम इसको जो है कंपाइल कर लेंगे gcc-o pd कमांड का यूज करके। सो यहाँ पर gcc जो ये है हमारा सी लैंग्वेज के लिए है, इसलिए हमने इसको रन किया है। अगर आपको यहाँ पर कोडिंग की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो समझ गए होंगे। वेल यहाँ पर हमने जो अपना कोड भी इसको कंपाइल भी कर लिया है। सो आगे हम जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर अपने पासवर्ड्स जो है कॉम्बिनेशंस वो ट्राई करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम डॉट/ और pd का यूज़ करके हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम चलो करते हैं तो इसको प्रैक्टिकल। सो वेल यहाँ पर हम जो है डॉट/ और pd कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जल्दी से। और वेल यहाँ पर हम pd कर लेंगे तो हम यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डालकर देख लेते हैं। सबसे पहले तो वेल यहाँ पर हमने इनपुट देख सकते हैं कि इनपुट जो है वो खाली शो कर रहा है। सो हमने यहाँ पर तो हम कोड में देख लेते हैं सबसे पहले और हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे डू यू इवन %ctf सो सबसे पहले हम जो है इसको कंपाइल करके देख लेंगे। तो वेल यहाँ पर कर लेते हैं हम। सो मैं इसको डाल देता हूँ डू यू इवन और उसके बाद %sctf। सो वेल हम कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या इनपुट जो है हमको मिलता है। सो वेल यहाँ पर डाल देते हैं और हमसे एक मिस्टेक हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज के बाद s जो है वो नहीं लगाया है। सो वेल यहाँ पर हमें %ctf जो है ये इनपुट दे रहा है। सो हम देख सकते हैं कि उसके पीछे जो है s भी है, तो हम यहाँ पर s जो है वो भी लगा लेंगे। सो हम दोबारा से इसको डाल देते हैं। वेल यहाँ पर हम डू यू इवन %sctf। सो अब की बार हम जो है सब करेक्टली कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमें इनपुट में देता है। सो यहाँ पर हम %sctf जो है हमें मिला है। तो वेल यहाँ पर अब हमारे दिमाग में जो है कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको जो है यूज़ किया तो हम इसका कुछ और यूज़ करके देखें। लाइक हम इसको इवन को कैपिटल या फिर कुछ और लेटर्स में ट्राई करें। सो वेल वो भी हम ट्राई करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हमें ये जो है इनपुट दे रहा है। सो हमें इनपुट जो है देख सकते हैं। वेल यहाँ पर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम अब की बार जो है हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। सो मैं यहाँ पर डू यू इवन जो है वो कैपिटल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की उसके लिए सॉल्व हो, दिमाग में कोई डाउट ना बचे कि यहाँ पर हमने इसी को क्यों रन किया है। सो वेल यहाँ पर हमने अब की बार जो है इवन जो है अपना वो पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है और यहाँ पर हम ctf डाल दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि इनपुट अब जो है वो एम्प्टी दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमने जब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया था जो कि हमारे कोड में था, सो वेल यहाँ पर हमें इनपुट मिला था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इस वाली लाइन को पढ़ते हैं। तो वेल यहाँ पर इसके पीछे स्ट्रिंग जो कि हमारा लोकल 28 जो कि डू यू इवन हो गया। सो इसके पीछे हम जो है init कमांड का यूज़ करेंगे। सो हम ये भी करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और अब हम जो है ctf जो है इसकी जगह पर हम init कमांड _init कमांड का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आउटपुट मिलता है। सो वेल चलो हम कर लेते हैं इसको भी और यहाँ पर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना जो है डू यू इवन ctf और उसके बाद init कमांड। सो हम ये करके देख लेंगे। वेल अगर आपको जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो वो सीख लेनी है क्योंकि हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हैकिंग की ABCD है। अगर आपको वो नहीं आती तो आप हैकिंग एक्चुअली में कर ही नहीं सकते। वेल आप 1-2 महीना जो है कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको ये खुद लगने लगेगा कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। सो वेल यहाँ पर हमने जो है इसको एग्जीक्यूट किया है और
इनिट भी हमने लगा लिया है। सो अब हमें जो है इनपुट में इनिट मिला है। वेल यहाँ पर इनपुट में जो है इनिट मिला है, तो हम इस पासवर्ड को जो है उसके अंदर डालकर देख लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी जो है इनिट मिल रहा है। तो ये हमारा जो है करेक्ट पासवर्ड है आई थिंक। सो हम जो है कंपाइल्ड वाली फ़ाइल जो हमारे पास थी तो हम उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ./compiled और कंपाइल्ड ये फ़ाइल जो है इसमें हम ये पासवर्ड डालकर देख लेंगे डू यू इवन, और उसके बाद जो है हमारा इनिट। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर CTF याद आ रहा है क्योंकि इसमें CTF था लास्ट में। सो हम यहाँ पर इनिट कर लेंगे और हमारा जो है करेक्ट आ चुका है। सो हमारे ये पासवर्ड जो है वो सही है। सो वेल अब हम जो है इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर डाल देंगे क्रोम ब्राउज़र में, अपना रूम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। सो वेल यहाँ पर आज हमने जो है एक न्यू टूल देखा जो कि गिद्रा टूल मोस्ट पावरफुल टूल एवर माना जाता है ये। वेल यहाँ पर नेक्स्ट रूम जो है हमें कौन सा सॉल्व करना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो ये प्रिंट करेक्ट वाली स्टेटमेंट जो है अब ये एग्जीक्यूट हुई है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमारा पासवर्ड जो है वो करेक्ट मिला है। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें लोकल 28 के बाद इनिट डाल कर देखा था। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से अपना लेवल जो ये जो है इसको कंप्लीट कर देते हैं। सो वेल यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करके देख लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो लैब है ये रूम जो है हमने सॉल्व कर लिया है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो वेल बाय बाय एवरीवन। सो नेक्स्ट रूम कौन सा सॉल्व करना है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय बाय।